अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। ये आप जो देख रहे हैं कनात तंबू, कुछ ऐसी ही इन लोगों के साथ जो है ये मामला पेश आ रहा है। इन लोगों का न कोई अस्थायी रिहाइश है, न घर है, न छत है। जहाँ भी इनको मौका मिलता है वहीं अपना तंबू गाड़ देते हैं। इनका घर जो होता है कंधे पर इनका आशियाना टिका हुआ होता है। तंबू को कंधे पर लिया और निकल पड़े रोजी रोजगार के लिए। इनके पास कोई अपना अस्थायी कारोबार नहीं है। अगर कारोबार है तो एक दर से दूसरे दर, एक राज्य से दूसरे राज्य और उस राज्य के एक जिले से दूसरे जिले तक ये खास अपनी रोजी रोजगार के लिए और ये अपने साथ पूरे परिवार को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आप लगभग तंबू गड़े हुए, तनाव लगे हुए, यहाँ पर महिला पुरुष छोटे छोटे बच्चे सभी इस खाना बदोशी की जिंदगी का जो दर्द होता है, अपने घर से बिछड़ने का जो अस्थायी जो उनका मकान होता है उसको छोड़ करके, अस्थायी मकान तो कुछ नहीं होता है, घर के नाम पर यही तनाव डाल करके ये लोग रहते हैं। ये सालों भर का सिलसिला चलता रहता है। जाड़ा हो, बरसात हो, धूप हो, इसकी ये परवाह नहीं करते हैं। सिर्फ पेट की क्षुधा, पेट की भूख मिटाने के लिए, ये रोजगार के लिए एक जगह जो कायम हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो तफली वाले हैं जो ढोलक को तैयार कर रहे हैं, उनमें से एक एक करके हम लोग जानेंगे कि इनकी व्यथा, इनकी परेशानी क्या है। और इन लोगों को मैंने बता दें कि इनके बच्चे को न स्कूल में अक्सर है न वो बचपना जो एक आम बच्चे को मिलता है। आप कहाँ से हैं? इसी जो कनात में है। आप कितने दिन से आए हुए यहाँ? हमको कम से कम लग गया यहाँ 4-6 महीना हो गया। अच्छा, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शहरान। शहरान, आप लोग कहाँ से आए हुए? हम भोपाल से आते हैं। भोपाल से आते हैं। भोपाल से यही काम आप लोग जो है ढोलक बनाने? हमारा रोजी रोजगार, हमारा धंधा पानी यही है, इसके सिवा कुछ भी धंधा नहीं है। ये टपली क्या क्या बनाते हैं आप लोग? इसका ढोलक बनाते हैं, बच्चों का ढोलक बनता है, बड़े का शादी ब्याह बजता है, भजन भाव कीर्तन भजन में, नौ दुर्गा में, नौ नादरी में लिए ढोलक बनाते हैं। हम लोग बेचते भी हैं, किसी का पूजा पाठ के लिए ढोलक बना कर बेचते हैं। ये आप लोग पूरे परिवार के लोग इसमें साथ देते हैं इस काम को करने? हाँ, पूरा परिवार हमारा साथ काम करते हैं। बच्चे भी तमाम लोग इस काम में पशुपेश रहते हैं? हाँ, इसी काम में रहते हैं। पीछे जो तो आप लोग अपना घर जो है स्थायी तो कहीं न कहीं होगा ही। हाँ, होगा। हाँ, उसको छोड़ कर उधर से 18 किलोमीटर दूर आप लोग इस काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्या कई परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? परेशानी की बात नहीं है, परेशानी जो होती है थोड़ा करना पड़ता है। पेट के लिए तो भाई करना पड़ता है, परेशानी को उठाना पड़ता है। तो अगर आप लोग जो है भोपाल के हैं, है ना, मध्य प्रदेश, वहाँ की सरकार अगर आप लोग को अस्थायी रोजगार दे दे, घर पर ही दे दे, तो जो इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह जो नहीं, वहाँ की हमको सरकार ने जगह दिया, जमीन दिया, नल है, पानी है, बत्ती है, रोजगार नहीं। रोजगार भी अरे जो हमारा बाप दादे का बिजनेस यही है तो यही करते हैं। ये आप रोजगार नहीं है, पुश्तैनी धंधा है। रोजगार भी है, सब कुछ है। अरे पुश्तैनी धंधा है हमारा, ये बाप दादा का धंधा है, बहुत पुरखों जवानों का, वो कितने चले गए, इसी में बात धंधा है। तो ये छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहा हूँ मैं, उनको भी इसी धंधे में आप लोग जो है नहीं इसमें धंधे में लाएंगे, इसी काम में? नहीं, हम इसमें अपने बच्चों को इस काम पे मुश्किल है लाना हमारा, थोड़ा उसको पढ़ाने लिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, इसी जो है झिल्ली, इसी तनाव डाल करके तान करके रहते हैं। इतनी ठंड, इतना ठंड का मौसम है तो आप अब ठंड गर्मी क्या देखेंगे साहब? ठंड गर्मी तो सब हम लोग का काम ही यही है। अब जैसे कोई घर मकान हो तो वहाँ पर रह सकते, घर मकान तुम्हारा भोपाल बना हुआ, यूपी बना हुआ घर,
अब वो धंधा पानी पेट पालने वास्ते, बच्चे के पेट पालने वास्ते अपना धंधा पानी से अच्छा, आप लोग जो भोपाल से बिहार आए, मध्य प्रदेश से, है ना, तो इसमें आपको कई राज्यों से आपको गुजरना पड़ता है, तो यहाँ की सरकार का क्या आप लोग प्रति किस तरह का नजरिया रखते हैं? नहीं, हम सरकार के साथ कोई ऐसा मांग तो नहीं रखना चाहते। तो यहाँ के आप लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट करते हैं, आप लोग जो बंजारा है, आप लोग नट बरादरी से हैं। हाँ, नट बरादरी से। हाँ, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम आलिफ। हाँ, आलिफ बताइए। में हम कहीं फेरे करने जाते हैं, हाँ, और वहाँ को लोग टॉर्चर करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या? अच्छा, टॉर्चर करते मतलब ये हम लोग देखिए, जो आप लोग को दर्द है, नहीं, हमको हमको कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हम धंधा पानी करने जाते हैं, लोग बाहर हमारा माल बेचते हैं, खरीदते हैं, आदमी अच्छे हैं यहाँ के, ये हमारे बिहार के आदमी सब अच्छे हैं। बिहार तो ठीक, सब अच्छे हमारे हिंदुस्तान के आदमी सभी ठीक है, कोई किसी गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गलत हमारा पेट पलना, हमारा काम बाहर अच्छा, ये बताइए कि आप लोग दूसरे के खुशियाँ में, दूसरे के आनंद में शामिल होते हैं, ढोलक है ना, ढोलक बना के देते हैं, ढोलक बजवाते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके बच्चों की जिंदगी में भी खुशी है इसी तरह का? हाँ, सब में खुशी हमारे हम देते हैं ढोलक। जैसे हमारा छोटा हमारे बच्चे के लिए खुशी, बच्चा जिद करता है रोने वास्ते, इसको हम बना के हम बच्चे के लिए बेचते हैं। ये हमारे ये फाइबर होता है, अच्छा मजबूत होता है, अच्छा मजबूत सा चलता भी है, अच्छा मजबूत चलता है। जैसे इधर घूम जाइएगा इस तरफ, मेरे कैमरे की तरफ। अच्छा, वो क्या बन रहा है? ढोलक वो इधर घूम के बनाइए ना, ढोलक ले लियो। अच्छा, उसमें कोई तो ढोलक में थोड़ा फिनिशिंग आती है इसको लगाने से। अच्छा, फिनिशिंग आती है इसको लगाने से ढोलक पे। अब जैसे बड़ा ढोलक, थोड़ा बड़ा ढोलक। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग पिछले 6-7 माह से यहाँ पर रह रहे हैं। देखो साहब, तो आप लोग ये वाला ढोलक हमारा, इसको बना के हम 450 में पड़ता है। अच्छा, 450 को हम बना के कंप्लीट 450 रुपये तैयार होता है। 450 में तैयार होता है ना। इसको आप जो है, कोई आता है पैकार और खरीदार, या फिर आप नहीं, वो खरीदार नहीं आता, हम खुद से बना के बेचते हैं। बाजार में मार्केट घूमते रहते हैं, बाजार मार्केट घूमते। आपका परमानेंट कोई अस्थायी जो है दुकान करके नहीं है? नहीं, कोई अस्थायी पता भी नहीं कि आप लोग एक जगह दूसरे जगह पर। हाँ, क्या नाम होगा आपका? आप बताइए। मोहम्मद चटोना मेरा। हाँ, ये आप कितने? हमारा घर मकान, हाँ, 12 बंदी, हाँ, 12 बंदी। ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये आप लोग किसी दूसरे काम में आप लोग कभी आजमाया नहीं अपना? इसी काम में जब से हो संभाला यही काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को भी इसी काम में रमा दिया, इसी काम में, इसी पेशे में ढालना चाह रहे हैं? लड़के बच्चे तो बच्चों को आप लोग पढ़ा क्यों नहीं रहे? बच्चे छोटे पढ़ाएंगे, बच्चे छोटे हैं, तो कोई अस्थायी स्कूल में बच्चों का नामांकन कराना, ऐसे तो बच्चों का पढ़ाई बाधित हो जाएगा। छोटे आएंगे बच्चे हमारे स्कूल पढ़ते हैं। अच्छा, ये इस काम से आप लोग का जिंदगी गुजर बसर हो जाता है? हो जाता है। तो बड़ी मेहनत और कठिन जिंदगी आप साफ पेड़ पालने वास्ते करना पड़ता है ना, हर चीज को। उधर जाके बोलो, उधर जाके बोलो। मालिक हो जाए, आपको बस हमारा यही है, पूरा हिंदुस्तान हम लोग। आप लोग खुले आसमान में रह रहे हैं, ये तंबू डाल करके, किसी तरह की असुरक्षा, इसी तरह सब रहे तो उतर रहे थे हम लोग। नहीं, पूरा आकाश आप लोग का घर है। घर तो बड़ा गाँव मसौदी में है, 12 बंकी घर बड़ा गाँव। नहीं, ये आप लोग खुले में जो रह रहे हैं, तंबू के रह रहे हैं, हर मौसम प्रतिकूल माहौल में, इससे किसी तरह का तकलीफ या परेशानी तो होती है? ठंड, बरसात, बारिश अच्छा, बरसात में आप लोग गाँव से? बरसात में नहीं रुकते। 12 महीने में कितना दिन आप लोग ये भ्रमण करते रहते हैं? 10 महीने काम करते हैं। तो ये आप लोग का जो है नट बिरादरी, नट बिरादरी में डाफली, नट बिरादरी ढोलक वाली, नट बिरादरी में ढोलक वाली, है ना?
इसका कर्म, इसका पेशा है सिर्फ ढोलक बनाना। हर आप लोग आकार के हर साइज के आप लोग ढोलक बनाते हैं और इसको फिर जो है सबसे दिखते तो आप लोग भोजन वगैरह भी यही बनाते हैं। हमारा भोजन बन रहा है यही, आपका रसोई भी है, यही पर भोजन बनता है, यही पर हमारा समझ आना यही है हमारा। जल वगैरह पानी वगैरह कहाँ? पानी वगैरह भैया यहाँ से भी आते हैं। क्या है ये मकान वाला, अरे जो अगल बगल है तो वो आप लोग को जो है पानी वगैरह का जो है फरावानी जो है सहूलियत दे देती है। आप लोग लेकिन आप लोग का ज़्यादा प्रदाता जो यूपी का है, अच्छा आप लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। हाँ, दूसरे स्टेट में मतलब हम जाते रहते हैं। ये और सब स्टेट जैसे यूपी है ना, यूपी का माहौल और बिहार के माहौल में आप क्या अंतर पाते हैं? भैया बिहार का माहौल हमको तो बहुत अच्छा लगा। किस मारे कि हम MP, UP, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरला, मद्रास, कोचिंग, हम हर देश घूमते हैं अपने यही माल बिजली बिजनेस से। तो हमें किसी तरह का आप लोग को प्रताड़ना या परेशानी का भी शिकार बनना पड़ता है? बनना पड़ता है। MP में MP वाले हम बहुत ज्यादा काफी परेशान करते हैं। अच्छा, हम ठहरने जाते हैं तो नाम वाम लिखाने जाते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत पड़ती है। लेकिन बिहार में इस तरह की अब बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी हम जाते हैं फेरी करके हमारा हम हिंदुस्तान में हमें करने की क्या बात है। आप लोग के पास आधार कार्ड भी होता है, मतदाता पहचान पत्र नहीं बोलिए। है ना? आप लोगों का जो चुनाव का वक्त आता है तो आप लोग चुनाव भी ये वोट भी करते हैं, तो तमाम तरह की जो सहूलियत है सरकार की वो प्राय मिल रहा है अमूमन, है ना? तुम लोग क्या है? जो है दो चार चीजों को छोड़ कर आप लोगों को अगर जो है कारोबार बिजनेस का व्यवसाय का घर पर ही जो समुचित व्यवस्था कर दिया जाए तो इस तरह की परेशानी से बचा जाए। हो सकता है मगर हमारे लिए करे सरकार तब ना। नहीं, ये कहाँ सकून वाली जिंदगी है, खाना बदोश जिंदगी है। और जो खाना बदोश के ही तरह आप लोग रह रहे हैं ना? सही बात है, आप तो देख ही रहे हो। एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी की जमीन पर खुला आकाश में, खुले आसमान, छोटे छोटे बच्चे हैं, न कपड़े की सहूलियत है, न खाने की सहूलियत है, न रहने की बात है, ना उनको बदल पे स्वेटर है, गर्म कपड़े हैं, है ना, अधनंग है और न पढ़ाई की सहूलियत है। एक जगह में टिकते ही नहीं सर, पढ़ाई कहाँ से होगा। हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं। जब तक एक जगह में टिकेंगे नहीं तो पढ़ाई बाल बच्चे की सुविधा मिलेगी भी नहीं। हाँ, तो फिर तो आपके बच्चे मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे। जो आप लोग काम कर रहे हैं उसी काम में जब हमारे पास कोई कारोबार नहीं होगा तो हम तो ऐसे ही फिरते रहेंगे। तो आप अपने सरकार से, जो आप मध्य प्रदेश के बासिंदा है ना, तो उनसे क्या गुहार लगाएंगे कि हम मेरे बच्चों को जो है अगर वहाँ पर अस्थायी रूप से हमको अगर रोजगार मिल जाए, कारोबार करने का एक अवसर मिले तो आपके बच्चे भी पढ़ पाएंगे। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भैया आप नहीं हर एक नौजवान है दुनिया में बहुत बेरोजगार है अपने भारत में। हम तो कहते हैं थोड़ा कहते 1% में 100% में कम से कम 5% में मिल जाए काम धंधा किसी को तो सबसे अच्छी बात है। तो आप लोग को तो रिजर्वेशन ही मिलता होगा ना? नहीं, अपने बरादरी के हैं तो आप लोग तो रिजर्वेशन कैटेगरी में जाते होंगे, इसका फायदा वगैरह लाभ वगैरह नहीं ले पाते। शिक्षा के अभाव के भाव में तो भारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा कर दिया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 2010 से ही कानून कर दिया। लेकिन देखिए नौनिहाल को, ये बच्चे बालक को न ये शिक्षा को ले पा रहे हैं, न अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पा रहे हैं, न कोई ठीक से इनके तन पर कोई कपड़ा है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आखिर क्या भविष्य, क्या मुश्किल बनेगा, जरा सोचने का बात है। ये सब समाज है, सब समाज में हमारी जिम्मेदारी है कि इसको सोचने का। किस तरह से खुले में ये लोग जो है भोजन तैयार कर रहे हैं, मर्द जो है काम कर रहे हैं, ढोलक बज रहा है और ये ढोलक जो है दूसरे को सुकून देता है, आनंद देता है। रुक जाओ। इसको भी ये लोग जो है ये बेचारी को जो है देखिए किस तरह से कमजोर बच्चा है, से कमजोर है, इसे भी जो है इसको तो घर रहना चाहिए, है ना, किसी ट्रीटमेंट में वो भी इससे वंचित हो जा रहा है। तो ये परेशानी, ये दुश्वारी बच्चा को हटाइए ना, इतना बच्चा ये बेचारा सहमा हुआ है।
कितना अरे, सहमा हुआ है। अरे बच्चा ये लोग तो हटाओ मजबूरी- जी। ये परेशानी देखिए, ये मजबूरी और परेशानी देखिए। ये बेचारा जो है दिव्यांग है, ये दिव्यांग है, सही से अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, बोल पाता है, इशारे से बोल रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये बच्चों का जो भविष्य है उस पर ग्रहण लग गया है कि आखिर इस बच्चे, ऐसे बच्चों का आगे क्या होगा। ये किस समाज में रह रहे हैं, किस राष्ट्र में रह रहे हैं जहां हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमारे जो मुस्तकबिल आने वाले जो लोग हैं, है ना, वो कैसे हम राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। क्या ऐसे ही बच्चों के दम पर हम जो है विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। तो ये तमाम आप जो कनात देख रहे हैं, ये आपके बाईपास थाना अंतर्गत NH 133E के किनारे है, जो ये लोग तकरीबन 6 से 9 महीने से रह रहे हैं। यही एक कारोबार है, एक जगह से दूसरे जगह अपने भरण पोषण के लिए, अपनी खुदा सृष्टि के लिए ये लोग जो है भटकते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं NH 133E से सईद अनवर, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस YouTube चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।